हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारा प्यारा चैनल नेहा एकनार पे और प्यारा सा एसएससी स्टडी ब्लॉग पे। सो गाइज, दिस इज़ द व्यू ऑफ माय विलेज इन द मॉर्निंग। सो सबसे पहले अपनी इस वीडियो के भी और अपने प्रोडक्टिव डे की भी शुरुआत करती हूँ मेडिटेशन से। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए जिनकी डे थोड़ी हेक्टिक चलती है। इट मीन्स उन्हें पढ़ना, पढ़ाना, घर का काम, ये वो सब कुछ करना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत दिमाग की शांति के लिए बहुत आवश्यक होता है ये मेडिटेशन और कुछ चैंटिंग जो आप रेफर कर सकते हैं, जस्ट लाइक हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, इन ऑल थिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहने में और कामनेस रहने में। सो दिस इज़ माई टुडे टारगेट लिस्ट। सबसे पहले मेरे को पढ़ना है रीडिंग बुक की हमने हैबिट डाली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे ख्याल से ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट आई नो दिस इज़ अ स्किल विच यू हैव टू डेवलप इन योर ओन। सो गाइज, सबसे पहले रिवीजन पार्ट, वोकैब, मैथ्स, ग्रामर, ये सबको रिवाइज करना है। देन आफ्टर मेरे को करना है क्लास में मैथ्स भी करते हैं और जीएस भी, जो कि आपको आगे आने वाले क्लिप में 1 बाय 1 जरूर दिखेगा कि क्या पढ़ना है और क्या किस चीज़ का क्लास करती हूँ, कैसे मैं नोट्स बनाती हूँ, हर एक चीज़। सो हमारे सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है रीडिंग बुक से। हमने एक हैबिट डेवलप किया है कि हर एक दिन जो है 2 से 3 पेज पढ़ना है, और ये काम को मैं स्टडी की शुरुआत में ही कर लेती हूँ, ताकि आगे अगर टाइम ना भी मिले तो मतलब अगर बाद में हम इसको स्किप करते हैं तो नहीं हो पाता था। देन आफ्टर मैंने सोचा कि चलो कोई ना, इसको स्टार्टिंग में ही रखते हैं तो शायद ये हो पाए। तो हमारा तो फॉलो हो रहा है पिछले 1 वीक से, और उम्मीद है कि आगे भी ज़रूर करेंगे। सो ये बहुत ही अच्छा हैबिट है। इससे आपको न्यू वर्ड्स, नए नए चीज़ और किस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, बहुत कुछ मिलेगा। और ये जो बुक है वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का एक ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर, जो कि मुझे तो पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है। और ये फुली इंग्लिश में है, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो सकती है और साथ ही साथ रीडिंग पर्पस भी ये इससे आप डेवलप कर सकते हैं। देन आफ्टर अब आता है हमारा एसएससी का सिलेबस से, यानी कि स्टार्ट होता है हमारा वोकैब से। वोकैब रिवाइज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि क्या जो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या वही एग्ज़ाम में आता है। सो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हर एक बच्चे के माइंड में होते हैं, क्या ये जो हम बुक प्रेफर कर रहे हैं इसी से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऐप है, वो है हमारा एसएससी इंग्लिश ऐप, जो कि आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर वोकैबलरी एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ ग्रामर सेक्शन। ये ऐप आपको कॉन्फिडेंस तो देगा ही देगा, साथ ही ये भी बताएगा कि आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है। कोई भी सोर्स ख़राब नहीं होता, बस हाँ, जिस भी चीज़ को आप पकड़े हैं उसको कंटिन्यूसली प्रेफर करें, तभी उसकी जो बेनिफिट है, फ्रूटफुल है, वो नज़र आएगी। सो हमारा वो कैप तो हो चुका था गाइज। देन आफ्टर मैं फ़ोन पे उसको प्रैक्टिस करती हूँ और इसी फ़ोन से करती हूँ। देन आफ्टर मैं इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती, उसके लिए सॉरी। बट उसके बाद मैं ग्रामर का कुछ रूल्स, जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट 120 रूल्स दिया गया है, ये निमिषा बांसल मैम का ये बुक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस जो है 70 to 80% कंप्लीट हो जाते हैं तो ये बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं कुछ गिने चुने रूल से ही आते हैं। क्योंकि हर एक चैप्टर से तो कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उसी से क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें सब वही रूल्स दिए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा भी है और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी है। अगर आप इसको 120 को एकदम अच्छे से रिवाइज करते हैं, इससे आए हुए क्वेश्चन को लगाते हैं, तब आपको जो है ये ज़्यादा क्लियर होगा। और ये भी फुली इंग्लिश में है, तो आप प्रेफर कर सकते हैं। ये पता नहीं, मेरे पास था तो हमने यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा भी है। मैं जब क्वेश्चन लगाती हूँ तो मेरा जो क्वेश्चन है इससे आता भी है, तो अच्छा लगता है। और ये आप एसएससी इंग्लिश ऐप प्रेफर कर सकते हैं। सो उसके बाद, यानी कि नहाने वहाने के बाद मैं पढ़ती हूँ जीएस में अभी फ़िलहाल जो है हमारा हिस्ट्री एंड बायोलॉजी का मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट यानी 80% सिलेबस जो है, 80 to 90% सिलेबस कह सकते हैं, ख़त्म हो चुका है। क्योंकि ये 4-5 दिन में जो है हमारा हिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स ख़त्म होने वाला है गाइस। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड वेल डन नेहा, तुमने ये कर दिखाया। ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपका सिलेबस कम टाइम में कंप्लीट होता जाए, धीरे धीरे अगर आप रेगुलेटरी मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं तो आपका हो ही जाएगा।
सो दिस इज़ द मैथ्स, और मैथ्स में हमारा भी चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और ये है हमारा क्लास नोट्स। क्लास नोट्स मतलब कि जो हर एक टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जैसे लाइक एक राधा कंसेप्ट है, उसके बाद चोर पुलिस कंसेप्ट है, तो हर एक कंसेप्ट का टीचर जो है नेम रखते हैं और उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो अगर आप एक पेज पे सॉल्व करके रखते हैं, उससे बेसिस की कैसे वो बनता है, उसका शॉर्ट ट्रिक अपने लैंग्वेज में लिख कर के रखते हैं, तो आपको रिवीजन के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, यकीन मानिए मेरा। और ये है क्लास नोट्स इसका, यानी कि सीट्स है जिससे बनाए हुए क्वेश्चन जो कि टीचर के द्वारा बनवाया जाता है। देन आफ्टर मैं रिवीजन करती हूँ। तो फिलहाल जो है हमारा मैथ्स में यही चल रहा है। मैं किसी भी बुक को प्रेफर नहीं कर रही हूँ। इट मीन्स ओनली सिर्फ और सिर्फ क्लास सेट, एंड अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लगाती हूँ। और वैसे तो हमारा ये है कि पहले मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाए, देन आफ्टर फिर से हम सारा चैप्टर का रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो देखते हैं कैसा चलता है। फिलहाल तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है सारा चीज़। और ये जो टॉपिक है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इसको काफ़ी अच्छा से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं और कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है गाइज। सो नाउ नेक्स्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ जीएस। और जीएस में सबसे पहला जो है हमारा वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री का हमारा चल रहा है एंशिएंट, मेडावल, मॉडर्न, ख़त्म हो चुका है। सो जैनिज्म जैसा कि चल रहा था, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, तो हमने किया था बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म में से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 4 ही 5 क्वेश्चन आए, वही 4-5 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो इट मीन्स आप बहुत बहुत ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। इसलिए आपको हर एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। एंड इट इज़ द नोट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट ध्यान रहे इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा पेड कोर्स है, तो जहाँ पे हर एक चीज़ अरेंज फॉर्मेट में दिया जाता है, तो वो हमारे लिए ईजी होता है बनाना नोट्स भी, और साथ ही साथ ये भी पता करना कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ आपको हेल्प मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस में भी और पेड कोर्सेज में भी। अगर आप अफोर्डेबल है ऑफलाइन क्लासेस, यू कैन ज्वाइन दिस। अगर नहीं है तो पेड कोर्स खरीद ले भाई, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तब। ऐसे तो भटकने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। देन आफ्टर हमारा ये है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी भाई गाइज मुझे बोलने में बहुत खुशी हो रही है कि मेरा 4 क्लास और बचा है, और फाइनली हमारा जो है ये सिलेबस ख़त्म होने वाला है। और बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा सिलेबस था भाई, बहुत चैप्टर था। तो हमारा ये लास्ट ये ब्लड था, और ब्लड का हमने किया ब्लड ग्रुप, ये कि कौन से पर्सन का कैसा ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप एक्चुअली, और कौन रिसीवर होता है, कौन डोनेटर होता है। तो ये सारी चीज़ जो आप बचपन में नहीं पढ़े थे, जो डाउट में रह गए थे, वो यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ही हमारा वही सारी चीज़ है। तो पढ़ने में तो मज़ा तो आता ही है अगर आप दिल से पढ़ते हैं तब। सो ये था हमारा सारा जीएस का नोट्स जो कि हमने किया है क्लास। और क्लास करने के दौरान अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। और आपका जो ये दुविधा में रहता है ना कि कहाँ से पढ़ना है जीएस, कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, ये सारा क्लियर हो जाएगा अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स है तब। सो गाइज इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही खुश रहें। हर हर महादेव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।